बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ रमज़ान स्पेशल चिकन मिनी शवारमा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम इसको सिर्फ 1 पाव चिकन और 1 पाव मैदे से बनाकर तैयार करेंगे। तकरीबन 25 से 30 शवारमा जो हैं आप 1 पाव चिकन से बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये बनने वाली रेसिपी है, जिसे आप अपनी इफ्तार पार्टीज़ में भी बना सकते हैं। लो बजट रेसिपी है। रमज़ान में वैसे भी हर कोई चाहता है कि उसके दस्तरखान पर मज़े मज़े के नए नए रंग बिरंगे खाने जो हैं सजे हुए हों और वो सब की तारीफ़ हासिल करें। तो ये रेसिपी आप सब के लिए है। रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। आइए अब हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले पीटा ब्रेड बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने 1.5 कप मैदा लिया है। और इस 1.5 कप मैदे के अंदर अब हम ऐड करेंगे सबसे पहले ड्राई यीस्ट 1.5 टीस्पून है ये। हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून चीनी का ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मैंने बेकिंग सोडा ऐड किया है। और 1 टीस्पून हम यहाँ पर ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर। अब इन सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम सबसे पहले मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। इस तरह मिक्स करने से हमारी जो डो है बहुत अच्छे तरीके से राइज़ होती है और बहुत अच्छी तरह बन जाती है। आप चाहें तो इन सब चीज़ों को डालकर आप छान भी सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 अदद अंडा और 2 टेबलस्पून ऑयल के ऐड कर देंगे। अच्छी तरह इन दोनों चीज़ों को भी हम मैदे के अंदर मिक्स कर देंगे। अगर आप लोगों को अंडे से एलर्जी हो या अंडा नहीं खाते हों तो आप इसकी जगह 2 बड़े चम्मच दही के भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसको नीड कर लेते हैं। नीम गर्म पानी लेंगे। थोड़ा सा गर्म पानी होना चाहिए, नीम गर्म से हल्का सा ज़्यादा गर्म पानी ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा कर कर हमने पानी डालना है और इसकी डो तैयार कर लेनी है। हमने इसकी नरम डो तैयार करनी है, ना बहुत ज़्यादा नरम होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त होनी चाहिए। अच्छी तरह से हम इसको हाथों से गूंद लेते हैं और इसकी एक नरम सी डो तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा कर कर पानी ऐड करते जाएंगे जितनी इसकी ज़रूरत होगी। पानी मैं नहीं बता सकती आपको कि कितना ऐड करना है, या आपको अपने मैदे के मुताबिक ही ऐड करना है। अच्छी तरह से हम ये इस तरीके से नरम डो तैयार कर लेंगे। जो कि प्याली के अंदर थोड़ा सा बचा हुआ ऑयल था, उसी ऑयल को हम इसके ऊपर डो के ऊपर लगा देंगे चारों तरफ, ताकि इसके ऊपर कोई लेयर ना जमे। अब हम इसको कवर कर देंगे अच्छी तरीके से और इसको किसी भी गर्म जगह पे रख देंगे, या फिर इसको जो है राइज़ होने के लिए हमने तकरीबन मैं यहाँ पर 2 से 3 घंटे रखूँगी। पाकिस्तान में आप 1 घंटा भी रखें तो अच्छे से राइज़ हो जाएगा। अब हम शवारमा सॉस बना लेते हैं दूसरे नंबर पर, और जिसके लिए मैंने 4 बड़े चम्मच जो है मेयोनीज़ ली है। 2 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने टोमेटो केचप ऐड की है। 2 टेबलस्पून ही यहाँ पर मैंने चिली गार्लिक सॉस डाली है। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ बारबेक्यू सॉस, क्योंकि हम बारबेक्यू फ्लेवर के साथ बना रहे हैं ये शवारमा, तो मैंने बारबेक्यू सॉस ऐड की है। अगर आपने बारबेक्यू फ्लेवर से नहीं बनाना तो बारबेक्यू सॉस आप स्किप भी कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून अब मैं यहाँ डाल रही हूँ चिली सॉस। 1 टीस्पून ऑरिगेनो ऐड कर देंगे। और मैं यहाँ पर सिर्फ 1 पिंच जो है फ्लेवर के लिए काली मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ, जिससे अच्छा सा जायका और अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे कि एक स्मूथ सा टेक्सचर बन जाएगा। ये हमारी होममेड शवारमा सॉस जो है बनकर रेडी हो गई है। इसे आप 1 दिन पहले भी बनाकर रख सकते हैं फ्रिज में। और अब हम इसको एक पाइपिंग बैग में इस तरह से पोर कर लेंगे, ताकि हमें काम और हमारा आसान हो जाए। आप अगर पाइपिंग बैग में इसको नहीं पोर करना चाहते तो आप चम्मच की मदद से भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से मैंने यहाँ पर इसको पाइपिंग बैग में पोर कर लिया है। और इसके बाद मैं इसके ऊपर जो है कोई भी रबर बैंड वगैरह लगा दूँगी, ताकि ये अच्छी तरह से टाइटली बंद हो जाए। और ये हमारी शवारमा सॉस तैयार है। जब हमें शवारमा बनाने होंगे तो हम इसी तरह से इसको इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर अब हम सैलड तैयार कर लेते हैं शवारमा की, जिसके लिए मैंने ये बंद गोभी ली है। और तकरीबन ये 2 टेबलस्पून के करीब बंद गोभी है और 2 टेबलस्पून ही मैं यहाँ पर
मेयोनीज़ के ऐड करूँगी, अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी। हमारे पास जो शवारमा है वो थोड़े ज़्यादा होंगे, तो जिसके लिए मैंने थोड़ा इसको और ज़्यादा थोड़ी सी बंद गोभी और मेयोनीज़ ऐड कर ली है, यानी कि आधा कप बंद गोभी, आधा कप ही मेयोनीज़। इन दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे, कोई और चीज़ नमक मिर्च कुछ भी नहीं डालेंगे। ये हमारी सैलेड भी तैयार है। अब हम चिकन की मैरिनेशन कर लेते हैं। चिकन मैंने 1 पाव लिया है और 1 पाव चिकन को अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने यहाँ पर ये जो थाई पीस का चिकन इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि बहुत टेंडर होता है। इसको मैंने लंबाई में काट लिया है, बारीक बारीक, पतला पतला, लंबा लंबा हम काट लेंगे। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड कर रहे हैं चिली सॉस, 1 टेबलस्पून लेमन जूस। आप फ्रेश लेमन जूस भी डाल सकते हैं और इसकी जगह सिरका भी डाल सकते हैं। और 1 टीस्पून मैं बारबेक्यू सॉस डालूंगी अच्छे से फ्लेवर के लिए। और ½ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, ½ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 से 2 पिंच हल्दी पाउडर के डाले हैं। ½ टीस्पून ज़ीरा पाउडर, भुना हुआ और कुटा हुआ ये ज़ीरा है, पाउडर नहीं है। और यहाँ पर अब मैं ऐड कर रही हूँ तंदूरी मसाला, किसी भी ब्रांड का ले लीजिए, इसमें तमाम तरह के फ्लेवर होते हैं, तो तंदूरी मसाला बेस्ट रहेगा, ज़रूर डालिएगा 1 टीस्पून। और 1 टीस्पून ही मैंने चाट मसाला ऐड किया है और 1 टीस्पून इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ ऑरिगेनो। अच्छी तरह से अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। इससे पहले हम यहाँ पर डाल लेते हैं 1 टीस्पून मैंने डाली है बारीक कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ा सा नमक डालेंगे अपने जायके के मुताबिक। तमाम सॉस वगैरह में भी नमक होता है। और इसके अंदर मैंने इसके बाद ऐड किया था 1 टेबलस्पून दही, और दही डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा सा मैं यहाँ पर फूड कलर ऐड कर रही हूँ, टोटली ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो ना डालें। मैं यहाँ पर अच्छे से कलर के लिए जो है फूड कलर ऐड कर रही हूँ। 2 पिंच मैंने तकरीबन फूड कलर ऐड किया है। 1 पिंच पहले ऐड किया था और मिक्स किया था तो मुझे कम लगा, मैंने 1 पिंच और ऐड कर दिया। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अगर आप चाहें तो इसको मैरिनेशन के लिए आपकी जितनी मर्ज़ी देर या ओवरनाइट भी रख सकते हैं इसको बनाकर, लेकिन मैं उसी वक्त ही बना रही हूँ। तो यहाँ पर एक पैन ले लेंगे और इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। 2 टेबलस्पून से भी ये कम ऑयल है, तकरीबन 1.5 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला है। 2 लहसुन के जवों को बारीक मैंने चॉप्ड कर लिया था, इसको डालकर हम ऑयल के अंदर हमने लो फ्लेम पर सॉफ्ट कर लेना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर, चंद सेकंड लगेंगे। और अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था। अच्छी तरह तमाम मसाला इसके अंदर ऐड कर देंगे और अब हमने चिकन को मीडियम टू हाई फ्लेम पर कुक करना है ताकि चिकन जो है अच्छी तरह से गल जाए। फुल हाई फ्लेम पर नहीं करेंगे वरना चिकन जो है कच्चा रह जाएगा और पानी जो है चिकन का जल्दी खुश्क हो जाएगा। जब पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगा तो हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। 1 मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया था जिसको मैंने स्लाइस में कट किया है लंबाई के रुख में, और लंबाई के रुख में ही मैंने कट की है ग्रीन शिमला मिर्च। ये देखिए इस तरह से बीज निकाल देंगे, उसके बाद इसको हम काट लेंगे। और रेड शिमला मिर्च अब मैंने ली है, यहाँ पर मैंने रेड शिमला मिर्च ली है, इसको भी मैंने लंबाई में ही कट किया है। अगर आपके पास रेड शिमला मिर्च ना हो तो आप इसकी जगह टमाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन टमाटर का बीज निकाल कर डालिएगा वरना ये सोगी सा हो जाएगा, हमारा जो चिकन है वो फिर थोड़ा सा पानी पानी जैसा हो जाएगा। तो हमने सब्जियां डालने के बाद चिकन को नहीं कुक करना, सिर्फ 1 से 2 मिनट हमने हाई फ्लेम पर इसको मिक्स करते हुए ही पकाना है और इसके बाद चूल्हा बंद कर देंगे। और अब हम इसको एक स्मोकी फ्लेवर देने के लिए इसके अंदर एक फॉइल पेपर रखेंगे और कोयले को मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था, जलता हुआ कोयला रखेंगे और इसके ऊपर 1 से 2 ड्रॉप जो है ऑयल के डालेंगे और इसे ढक देंगे 10 मिनट के लिए। यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा जो चिकन है वो भी रेडी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। यहाँ पर मैंने ली है ये जो हमने डो बना कर रखी थी और वो अच्छी तरह से राइज़ हो गई है। ये देखिए बेहतरीन राइज़ हो चुकी है। और अब हम इसको एक बार फिर से नीड कर लेंगे और नीड करने के बाद तकरीबन 4 से 5 मिनट हम इसी तरह इसको छोड़ देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। ये स्टेप करने से जो है हमारे जो ब्रेड बनकर पीटा ब्रेड बनकर तैयार होगी, बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होगी, नरम होगी और अंदर से बहुत ही जालीदार बनकर तैयार होती है। थोड़ा सा काउंटर पे हम आटा डालेंगे और उसके अंदर ये जो हमने डो तैयार करके रखी है उसके ऊपर रखेंगे और इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे अब, और इनके हम 2 पेड़े बना लेंगे। इस तरह से
बड़े बड़े से हमने पेड़े बना लेने हैं क्योंकि हम बड़ी सी रोटी इसकी बेलेंगे। यहाँ पर मैंने बड़े बड़े से पेड़े बना लिए हैं। इसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। और 5 मिनट के बाद एक पेड़े को हम प्लास्टिक रैप में ही रहने देंगे और दूसरे पेड़े को हम बेल लेते हैं। ज़्यादा खुश्क आटा नहीं लगाएंगे हमने, बाकी का खुश्क मैदा जो है ये साइड पे कर देंगे और इसको हम बेल लेंगे। हमने जितना मोटा बेलना है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से हम बस इतना ही मोटा बेलेंगे। और अब हम इसको किसी भी कटर से, ढक्कन से, ग्लास से, जो भी आपके पास अवेलेबल हो इजीली, आप उससे इस तरह से गोल गोल इसके जो है पीटा ब्रेड को काट लीजिए। इस तरह से इसकी शेप बन जाएगी। और ये जो एक्सेस मैदा है इसको हम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे। इसको हम दोबारा से पेड़ा बनाएंगे और दोबारा से बेलेंगे और इसके अंदर से फिर से हम इसी तरह से ये ब्रेड निकालते जाएंगे। ये देखिए मैंने दोबारा पेड़ा बनाया है उसी आटे का और उसी के आटे के अंदर से ये मैं जो है ये पीटा ब्रेड निकाल रही हूँ। जो पहले का पेड़ा बना हुआ था वो आपको नज़र आ रहा होगा, वो अभी तक रखा हुआ है, लेकिन हमने सबसे पहले इस तरह से बनाकर तैयार करना है। हमने मीडियम फ्लेम पर तवे को अच्छे से गर्म कर लेना है, उसके बाद लो फ्लेम कर देनी है और लो फ्लेम पर ही हमने पीटा ब्रेड तवे पे एक एक करके डालनी है। और 1 से 1.5 मिनट हम एक साइड से इसको पकाएंगे और 1 से 1.5 मिनट ही हमने दूसरी साइड से इसको पकाना है। अच्छी तरह से ये लाइट सा गोल्डन हो जाएगा। कोई भी आपने इसके ऊपर ऑयल वगैरह नहीं लगाना, इसी तरह इसको सेकना है। और ये हमारी जो है पीटा ब्रेड बनकर तैयार हो गई है, मिनी पीटा ब्रेड। यहाँ पर हमारी असेंबलिंग की सारी चीज़ें जो हैं वो तैयार हैं, जिसमें पीटा ब्रेड तैयार हो चुकी है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त तरीके से। और यहाँ पर जो है चिकन भी तैयार है, ये हमारी सैलड तैयार है। यहाँ पर मैंने ये सलाद के पत्ते लिए हैं और ये हमारी सॉस भी तैयार है। अब हम सबसे पहले एक जो है मिनी पीटा ब्रेड को उठाएंगे और उसके अंदर कट लगाएंगे। हाफ़ से कम कट लगाना है, हाफ़ भी नहीं लगाना, वो खुद ही हाफ़ हो जाएगा जब हम इसके अंदर चीज़ों को डालेंगे। और इसको हम नीचे से पूरी तरह अच्छी तरह खोल देंगे। इस तरीके से आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं किस तरह खोल रही हूँ। इस तरीके से हम इसका होल बना देंगे। और यहाँ पर जो है हमने सॉस तैयार करके रखी है, शवारमा सॉस, उसको भी हम जो इसका पाइपिंग बैग है उसको भी हम रेडी कर लेते हैं। ऊपर से हम कट कर देंगे ताकि हम इजीली इसको भर सकें। और तमाम पीटा ब्रेड को मैं पहले जो है इस तरह से हाफ़ कटिंग करके और इसको सेट कर रही हूँ ताकि मैं फटाफट से जो है इसकी असेंबलिंग कर सकूँ, इसको तमाम चीज़ों को इसके अंदर डाल सकूँ, फिलिंग कर सकूँ इसकी। सबसे पहले हम यहाँ पर शवरमा सॉस लगाते जाएंगे और इसे हम थोड़ा सा दबा देंगे ताकि दोनों साइडों पे लग जाए। इस तरह से हम शवरमा सॉस लगाएंगे। तकरीबन 1 टीस्पून के करीब मैं लगा रही हूँ। अगर आप चम्मच से लगाएंगे तो 1 टीस्पून इनफ होगा। ये देखिए इस तरीके से दोनों साइडों पे लग चुकी है, आपको नज़र आ रहा होगा। अब हम एक लेटस बर्ग उठाएंगे या सलाद का पत्ता, वो इस तरह से छोटा सा सलाद का पत्ता बनाकर हम इस तरह से रख देंगे। और यहाँ पे जो हमने सैलेड तैयार की है उसे डालेंगे। और अब हम इसके अंदर अच्छी तरह से पोर कर देंगे। जो हमारा चिकन तैयार है, जितना हो सकता है इजीली हम उसको अच्छे तरीके से डालेंगे। मज़ेदार भर भर के मज़ेदार सा हम इसको डालेंगे और ये मज़ेदार सा हमारा मिनी शवरमा तैयार हो गया है। देखने में जितना खूबसूरत है, यकीन माने खाने में ये बहुत ही लजीज है। इतना फ्लेवरफुल है कि मज़ा ही आ जाएगा। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो आपसे इसकी रेसिपी ना पूछे या आपसे इसको जो है तारीफ़ ना करे आपकी। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार ये बनकर तैयार होते हैं। इस तरह से हम इसको तैयार करते जाएंगे और ये हमारे तमाम इसी तरह से जो हैं मिनी शवरमा तैयार हो जाएंगे। इसको आप अपनी पार्टीज़ में सर्व कीजिए या इफ्तार पार्टीज़ में सर्व कीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। होपफुली आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।